वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और पाकिस्तान के लिए ममलिकत सऊदी अरब की तवील मुद्दती हिमायत पर गहरी सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़माइशी हालात में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का इयादा करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अमन के मुश्तरका मकसद के हसूल के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद वतन रवाना हो गए। जंग जारी रखने और शहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। ईरान दुश्मन के खिलाफ अपने तमाम महाजों को फाल रखेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई का तहरीरी बयान जारी। दुश्मन को ईरानी अवाम के खून का बदला देना होगा, खासतौर पर स्कूल के शहदा का इंतकाम दिया जाएगा। उन्होंने ईरानी अवाम से मुत्तहिद रहने की अपील की, खबरदार किया कि खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डे खत्म न हुए तो जवाबी हमले किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हम पड़ोसियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं, मगर दुश्मन पर दबाव डालने के लिए आपदाए हरमुज बंद रखना ज़रूरी है। दुश्मन झूठ और प्रोपेगेंडे का सहारा ले रहा है। मुज्तबा खामनई ने कहा कि उनका ओहदा अवाम की हिमायत के बगैर कोई मानी नहीं रखता। अवामी यकजहती के साथ दुश्मन को शिकस्त देंगे और ईरानी अवाम और रहनुमाओं के दरमियान राब्ता हमेशा कायम रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने खबरदार किया कि अगर जंग जारी रही तो ईरान तमाम महाजों को फाल रखेगा और दुश्मन को कभी अपनी मर्जी चलाने नहीं दी जाएगी। अमेरिका ने आपदाए हुर्मुज़ में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। अमेरिकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट कहते हैं अमेरिका बहरिया आपदाए हुर्मुज़ में तेल बर्दार जहाज़ों को बहरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अभी तैयार नहीं है। CNBC से इंटरव्यू में उनका मजीद कहना था कि इस वक्त अमेरिकी फ़ौज की फौरी तवज्जो ईरान की जारहाना सलाहियतों और उनकी तैयारी करने वाली सनत को तबाह करने पर मरकूज है। यह निस्बतन जल्द हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं हो सकता। हम इस वक्त तैयार नहीं हैं। राइट ने मजीद कहा कि अमेरिकी बहरिया मुमकिन तौर पर दिनों के आखिर तक जहाज़ों को बहरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तैयार हो सकती है। इस मामले पर दिफाई हुकाम के साथ बातचीत जारी है। इसराइली अखबार का अपने दिफाई निज़ाम की नाकामी का एतराफ़। इसराइली अखबार हर्ट्रीज की रिपोर्ट के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक ईरान के 11 क्लस्टर मिसाइल इसराइल के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को अबूर करने में कामयाब हो चुके हैं। उनमें से हर एक मिसाइल ने वस्ती इसराइल पर 70 बम गिराए। 3 रिवायती बैलिस्टिक मिसाइल भी गुलजानाबाद इलाकों में आकर गिरे। इसराइली दिफाई निज़ाम उन्हें रोकने में नाकाम रहा। अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ईरान में 6000 अहदाफ तबाह करने का दावा। सेंटकॉम की जानिब से जारी तफसीलात में कहा गया कि 90 से ज़ायद ईरानी बहरी और जंगी जहाज समंदर में माइंस बिछाने वाली 30 से ज़ायद जंगी कश्तियां भी तबाह कर दी गई। हमलों में ईरान के फौजी कमांड सेंटर्स, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स, फिजाई दिफाई निज़ाम और फौजी अड्डों को भी मरियामेट करने का दावा। ऑपरेशन में B-1, B-2 और B-52 बमबार तैयारे, F-15, F-16, F-18, F-22 और F-35 लड़ाका तैयारे, A-10 और EA-18G इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तैयारे इस्तेमाल किए गए। निगरानी के लिए MQ-9 रिपीटर ड्रोन्स, RC-135 और U-2 जासूसी तैयारे इस्तेमाल किए गए। समुद्री निगरानी के लिए P-8 तैयारे, फिजाई दिफा के लिए पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की मदद ली गई। जौहरी तवानाई से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर समेत दीगर निज़ाम इस्तेमाल किए गए। ट्रंप के जंग जल्द खत्म होने और अमेरिका समेत 32 ममालिक पर मुश्तमिल आलमी तवानाई एजेंसी की जानिब से एमरजेंसी ज़खायर से तेल जारी करने के ऐलानात बेसूद साबित हुए। खलीज और आपदाए हुर्मुज़ में हमलों के बाद तेल की कीमतें $100 से तजावुज़ कर गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने तेल और ट्रांसपोर्ट की तनसीबात पर हमले तेज़ कर दिए। खलीज और आपदाए हुर्मुज़ में कम अज़ कम 6 ऑयल टैंकर्स निशाना बनाए गए। खलीज और आपदाए हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स पर हमलों के बाद आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत दोबारा $100 फी बैरल से ऊपर चली गई। दूसरी जानिब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है कि जारी जंग के बायस आलमी तवानाई की सप्लाई में तारीख की सबसे बड़ी रुकावट पैदा हुई, जिसके असरात आलमी मईशत पर भी। तेल की कीमतें बढ़ने से अमेरिका को फायदा होता है। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं
امریکہ دنیا میں سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے اور بہت بڑے فرق سے آگے ہے، اس لیے جب تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہم بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے، مشرق وسطی اور در حقیقت پوری دنیا کو تباہ کرنے سے روکا جائے۔ امریکہ کا محفوظ ذخائر سے 17 کروڑ 20 لاکھ بیرل تیل جاری کرنے کا اعلان۔ تیل کے محفوظ ذخائر آئندہ ہفتے جاری کیے جائیں گے۔ عالمی توانائی ایجنسی میں شامل 32 ممالک نے 40 کروڑ بیرل تیل جاری کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس میں امریکہ کا حصہ 17 کروڑ 20 لاکھ بیرل ہوگا۔ امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ کے مطابق اس اقدام کا مقصد عالمی توانائی کی منڈیوں کو مستحکم کرنا اور امریکی توانائی کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ اسٹریٹجک ذخائر سے تیل کی فراہمی میں تقریباً 120 دن لگیں گے۔ ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ کی توانائی کی سلامتی پہلے کی طرح مضبوط ہے۔